भारत को अकड़ दिखाकर झूठ फैलाया। अमेरिकी महिला ने ही अकड़ तोड़ सबक सिखाया। फिर जो कहा ट्रंप की जमीन ही हिला दी। Then I saw 7 jets were shot down. नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अमेरिकी राजनीति का सबसे बड़े ड्रामेबाज और झूठ के बादशाह डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए। पाकिस्तान को खुश करने और भारत पर कीचड़ उछालने के लिए ट्रंप ने ऐसा झूठ बोला कि खुद उनके देश के लोग भी दंग रह गए। जी हाँ, ट्रंप ने दावा कर दिया अगर उन्होंने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई ना रोकी होती तो परमाणु जंग छिड़ जाती और इस जंग में 7 लड़ाकू विमान गिर गए। Like India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it was sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them, 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that were so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. We can't let these things happen. अब जरा सोचिए, कुछ दिन पहले यही ट्रंप कह रहे थे कि 4 से 5 विमान गिरे थे और अब आंकड़ा 7 तक पहुंच गया है। यानी झूठ पर झूठ, बयान पर बयान, और हर बार पाकिस्तान इस झूठ का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है। यही ट्रंप की असली चाल है। अधूरा बयान दो, आधा सच बोलो और पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क को ताश का पत्ता थमा दो ताकि वो अपनी सियासत चमकाए और भारत को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करे। लेकिन इस बार ट्रंप का झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि उसी वक्त अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की नेता, जो खुद ट्रंप की कट्टर समर्थक मानी जाती हैं, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया पाकिस्तान समेत पूरी इस्लामी दुनिया में भूचाल ही आ गया। इस महिला ने ट्विटर पर साफ साफ और सटीक शब्दों में लिखा, वो टैक्स के इस्लाम को खत्म करना चाहती है। मुसलमान ईसाई देशों पर कब्जा करने के लिए बलात्कार और हत्याएं कर रही हैं और अगर अमेरिकी जनता ने उन्हें संसद तक पहुंचाया तो वो अमेरिका से मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। ये बयान ट्रंप के साथ साथ पाकिस्तान के लिए किसी बिजली से कम नहीं था, क्योंकि जिस ट्रंप को पाकिस्तान अपने हितैषी की तरह पेश कर रहे थे, उनकी ही पार्टी की महिला नेता ने पाकिस्तान और कट्टरपंथियों के खिलाफ जहर उगल दिया और ट्रंप को बहुत बड़ा झटका भी दे दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली झटका तो तब लगा जब डोनाल्ड ट्रंप के खास रहे दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर शख्स एलन मस्क पाकिस्तानियों पर बरस पड़े। ब्रिटेन में एक पाकिस्तानी शरणार्थी कामरान खान द्वारा 8 साल की बच्ची से रेप की खबर पर एलन मस्क भड़क गए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, भड़ास निकाली और कहा, अगर ऐसे जल्लादों को धक्का मारकर देश से नहीं निकाला जाए तो फिर कैसे निकाला जाए। मस्क का यह बयान पाकिस्तान के लिए किसी परमाणु हमले से कम नहीं था, क्योंकि अब तक पाकिस्तानी नेताओं और मीडिया ने ट्रंप के आधे अधूरे बयानों पर ताली बजाई थी। लेकिन जब अमेरिका की ही रिपब्लिकन नेता और एलन मस्क जैसे शख्स ने पाकिस्तान की घटिया हरकतों और मुसलमानों के कट्टरपंथ को बेनकाब कर दिया तो पाकिस्तान के झूठ का महल ढह गया। सोचिए, एक तरफ ट्रंप बार बार आधे झूठे बयान देकर पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं 4 विमान गिरे, कभी कहते हैं 7 विमान गिरे और हर बार पाकिस्तान के सोशल मीडिया ट्रेंड करने लगते हैं। विपक्ष भारत सरकार से सवाल पूछने भी लग जाता है और पाकिस्तान जश्न मनाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ उसी अमेरिका की धरती से आवाजें भी उठ रही हैं जो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाती हैं। रिपब्लिकन पार्टी की महिला नेता का बयान और एलन मस्क की चेतावनी
दोनों ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटघरे में ला खड़ा कर दिया है और यही है ट्रंप की सबसे बड़ी हार, क्योंकि उनका खेल था भारत को कमजोर दिखाने का, लेकिन हकीकत में उनकी ही पार्टी और उनकी ही करीबी माने जाने वाले लोग पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कैसे डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार झूठ बोलते हैं, क्यों बार बार भारत के खिलाफ बयान देते हैं। असल में वो पाकिस्तान को ऑक्सीजन देना चाहते हैं ताकि शहबाज शरीफ जैसे नेता और पाकिस्तान सेना अपनी नाकामियों को छुपा सके। लेकिन इस बार ट्रंप का एजेंडा उन्हीं के घर को ढहा गया जब रिपब्लिकन महिला नेता ने खुले मंच से इस्लाम को अमेरिका से खत्म करने की बात कह डाली। जोर शोरों से ये बात कही गई और पाकिस्तान को अमेरिका का दुश्मन बताती है। और जब एलन मस्क जैसे इनोवेटर पाकिस्तानियों को धक्के मारकर बाहर निकालने की मांग करते हैं, तब ट्रंप के झूठ और पाकिस्तान की मिलीभगत का असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है, क्योंकि उनके ही नेता, उनके ही लोग अब ट्रंप के बयानों के, ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम के खिलाफ खुलकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन शर्म की बात तो देखिए, पाकिस्तान अब भी ट्रंप के बयानों को अपने हक में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता है। सोशल मीडिया पर जैसे ही ट्रंप बयान जारी करते हैं, इतने विमान गिरे, पाकिस्तान और भारत का सीजफायर उन्होंने कराया, तभी तमाम तरीके के पाकिस्तानी कमेंट करने लग जाते हैं कि ट्रंप सही तो कह रहे हैं। हार पर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश पाकिस्तान करता है, लेकिन दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पालक है, रेपिस्टों और अपराधियों का आश्रय स्थल है। और ऐसे मुल्कों को समर्थन देने वाला ट्रंप खुद अमेरिका की राजनीति में झूठ के सौदागर भी हैं। फिलहाल जिस तरीके से अमेरिका में अपने ही नेताओं, अपने ही लोगों के हाथों ट्रंप अपनी हरकतों पर फंसते जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइए। Alaska, you had mentioned that there would be severe consequences if Vladimir Putin did not agree to a ceasefire. Yeah. After that summit that was rolled back, given the negotiations, is he back on the clock now? I want to see that deal end. It's very serious what I have in mind if I have to do it, but I want to see it end. I think that in many ways he's there. Sometimes he'll be there and Zelensky won't be there. You know, it's like, who do we have today? I got to get them both at the same time. But I want to have it end. We have economic sanctions. I'm talking about economic because we're not going to get into a world war. I'll tell you what, in my opinion, if I didn't win this race, Ukraine could have ended up in a world war. We're not going to end up in a world war anymore, but it would have ended up possibly in a world war. That would have been it. They were ready to trot. But just like